उस दरमियान उसके साथ पटना पुलिस के भी कई अधिकारी, महिला वो आपके पिताजी कहाँ हैं? मेरे पापा नहीं है। पापा नहीं रहेगा। नहीं, कब देहांत हुआ था? 2020 11 मई 2020 में हुआ था। हाँ। किस कारण? उनको ब्रेन ट्यूमर था क्योंकि ब्रेन ट्यूमर। हाँ। आपके परिवार में ये बताइए, राज के अलावा और कोई कमाता है, और राज काम क्या करता था? भैया गोविंद भैया के यहाँ पे बिलिंग का काम करते थे, जो उनका माल ट्रांसपोर्ट होता था वो उसका बिलिंग करते थे भैया। गोविंद भैया यानी सोनम रघुवंशी के भाई के? हाँ, उनके यहाँ पे। उनके यहाँ काम करते थे। कितने समय से काम कर रहे थे? 2 से 2.5 साल हो। 2-2.5 साल पहले। उसके पहले क्या करते थे? उसके पहले भैया कपड़ा मार्केट में काम करते थे। कपड़ा मार्केट में हाँ। काम करते थे। बेटा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। आपका परिवार रहने वाला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश फतेहपुर। फतेहपुर का रहने वाले। उसके आगे हमारा गाँव है रामपुर। गाँव का? रामपुर। रामपुर के रहने वाले हाँ। हैं। तो आपका परिवार इंदौर कब शिफ्ट हुआ था? हम लोग बहुत छोटे थे तब से हम यहीं पे रहते हैं, जब से हमने अपनी पढ़ाई चालू की, उसके पहले से याद नहीं है हम लोगों को। अच्छा, राज का स्वभाव कैसा था? मतलब जैसे आप छोटी बहन है तो स्वभाव कैसा रहा उसका? एकदम अच्छा, वही तो हम लोगों को देखते थे पापा के बाद, वही तो हम लोगों को पालते थे। उनने हमारे लिए सब कुछ किया, उनकी वजह से हम पढ़ाई कर रहे थे। आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर सोनम रघुवंशी का नाम अगर मैं पूछूं तो आप जानती है सोनम रघुवंशी कौन है? बस हाँ, ये पता है कि वो गोविंद भैया की बहन है। आप कभी मिली उनसे? एक बार मिले थे जब हम घर में गए थे, बस तभी उनकी पूरी टीम आई थी ऑफिस की, हम बस तब भी मिले थे। तब आप मिले थे? हाँ। राज के और सोनम के संबंध कैसे थे? मतलब कि आपको पता होगा, आप बहन है छोटी तो। हाँ, जैसे किसी भाई बहन का होता है, काम करते थे इसी हिसाब से उनका फोन आता था कि कहाँ है तू, 11 बज गई बेटा, तू कब तक आएगा, गाड़ी भरवानी है, बिल बनाना है, ऐसे ही फोन आता था। ऐसा तो कुछ कभी हमने सोचा नहीं था जैसे सब दिखा रहे हैं। बेटा, मैं आपसे एक कड़वा सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात बने हैं वो सवाल पूछना लाजमी है। ये कहा जा रहा है कि सोनम रघुवंशी और राज के बीच में अफेयर था, उन दोनों के बीच। नहीं अंकल, ये सब झूठ है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमको नहीं पता, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। भैया किसी भी लड़की से कोई बातचीत नहीं करते थे, ये चीज़ तो वो कभी नहीं कर सकते। अच्छा, राज के साथ में 3 साथी और हैं, बताया जा रहा है वो उनके दोस्त हैं। उन 2 का नहीं पता, एक मेरे भैया हैं, उसमें से विशाल भैया। विशाल भैया वो कौन दोस्त थे? हाँ, वो हम लोग उनको राखी बांधते थे काफ़ी टाइम से। अच्छा, 5 से 6 साल हो। आप राखी बांधते थे? हाँ। घर आते थे? हाँ। घर आते रहते थे? हाँ, कभी कभी आज जब हम लोग की तबीयत वगैरह ख़राब होती थी तो डॉक्टर के पास ले जाना, ऐसे काम होता था तो हम उनके घर रुकने के लिए, कभी कुछ होता था तो जाते थे। एक आधी बार गए हम लोग भी उनके घर। Simran, as far as the family is concerned, we have got the लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपडेट्स हम